जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह इस कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज से हम नया स्तोत्र प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है महावीराष्टक स्तोत्रम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौवत्साहुणम। तो हम शुरू करते हैं आज से। महावीराष्टक स्तोत्र जो है, इसमें मैंने हेतुतः शब्दों का विच्छेद करके लिखा है, क्योंकि अगर बड़े शब्द आते हैं तो उच्चारण के लिए कभी कभी कठिनता महसूस होती है। तो अभी आज मैंने यहाँ पर छोटे छोटे शब्द का विच्छेद कर दिया है। तो वैसे थोड़े थोड़े शब्द हम सीखेंगे और बाद में हमारे जैसे हम जैसे करते आ रहे हैं, एक एक पंक्ति पदांत तक हम पढ़ेंगे। तो ये महावीराष्टक स्तोत्र है। इसके बारे में अंत में मैं कहूंगी किसने लिखा है, आपको पता ही चल जाएगा। उसके बारे में मैं अंत में कहूंगी। लेकिन ये स्तोत्र जैसे यहाँ पर लिखा है अष्टक, महावीराष्टक, मतलब 8 श्लोक यहाँ पर है और एक अंतिम श्लोक, ऐसे 9 श्लोक यहाँ पर है। तो इसको महावीराष्टक स्तोत्र कहा गया है, जिसमें महावीर भगवान की स्तुति है। तो अभी हम शुरू करते हैं। यदि ये चैतन्ये, सुरुचि, चैतन्ये यदि यदि चैतन्ये पुर इव मुकुर इव भावाश्चिदचितः भावाश्चिदचितः समं भान्ति समं भान्ति द्रव्यव्ययजनी द्रव्य व्ययजनी लसन्तोऽन्त लसन्तोऽन्त रहिताः रहिताः जगत्साक्षी जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यः भानुरिव यः महावीरस्वामी महावीरस्वामी नयनपथगामी नयनपथगामी भवतु मे। सॉरी, भवतु मे अभी हम संपूर्ण एक एक पंक्ति का उच्चारण करते हैं। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः
जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः। जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अभी हम इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पर हमने उच्चारण देख लिया है, अभी अर्थ देखते हैं। यदि ये चैतन्य मतलब जिसकी चेतना में द्रव्य व्यय जनि, इसका अर्थ होता है जनि मतलब उत्पाद, व्यय मतलब व्यय और द्रव्य, इन सारों इन इन चीजों से शोभायमान मतलब जो शोभा दे रहा है, अंतरहिता मतलब अनंत, चिदचित मतलब चेतन और अचेतन, चित अचित, ऐसा यहाँ पर है। चित अचित मतलब चेतन और अचेतन। भावाहा मतलब जो भी पदार्थ होते हैं वे सब पदार्थ समम एक साथ, भांति मतलब झलकते हैं। मानो जैसे अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, तो अपने आप उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। वैसे ही भगवान के
चेतना में सारे पदार्थ दर्पण में ही झलक रहे हो, ऐसे झलकते हैं। और जो जगत के साक्षी है, भानु इव, जैसे सूर्य होता है, उसी तरह मार्ग को प्रकाशित करने में वो तत्पर होते हैं। वे महावीर स्वामी मेरे दृष्टिपथ पर मार्गदर्शन करने वाले होवे। तो महावीर नयन पथगामी, मतलब हमारा जो दृष्टिपथ है उसमें हमें मार्गदर्शन करने वाले हुए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। तो अगर इस अर्थ का हम भाव मन में लाकर इस स्तोत्र को कहते हैं, तो उसका भाव भाषण होता है और हमें अच्छी तरह से स्तोत्र का अलौकिक और लौकिक जो लाभ होता है वो प्राप्त होता है। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। एक साथ यहाँ पर अर्थ देखिए हिंदी में। जिनको इंग्लिश अर्थ चाहिए वो वहां यहाँ पढ़ सकते हैं। जिनकी चेतना में स्थायित्व, विनाश एवं उत्पत्ति से शोभायमान अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ एक साथ झलकते हैं, मानो दर्पण में ही झलक रहे हों। जो जगत के साक्षी है तथा सूर्य की तरह मार्ग को प्रकाशित करने में तत्पर होते हैं, वे महावीर स्वामी मेरे दृष्टिपथ पर मार्गदर्शन करने वाले हुए। तो अभी हम इसका अनुच्चारण करते हैं। आप हाथ ऊपर करें तो मैं आपको, हाँ अनिल जी बोलिए। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावश्चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवय महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आपको मैं हर समय बताती हूँ, आप कृपया जो विसर्ग होते हैं उसका उच्चारण करना न भूलें। ज्योत्सना बोलिए, ज्योत्सना जी। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तमाम। शोभा जी। नमस्ते महोदय। नमस्ते। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाच्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। इसमें I have a problem with this द्रव्य व्यय जनिल व्यय संतोष। नहीं है वहां पर, व्यय नहीं है। द्रव्य व्यय जनिलसन्तोऽन्तरहिता। द्रव्य द्रव्य व्यय व्यय जनिल जनि हाँ, लसन्तोऽन्त रहित। ओके, समं भान्ति द्रव्य व्यय जनिल संतोषरहितः। Is that right? रहिताः।
रहिताः। उत्तम। थैंक यू, धन्यवाद। You can mute yourself, please. Yes, thank you. Priya Mehta. यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमम्। अनुष्का कोठारिया। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिदः समं भान्ति द्रव्यं वयं जिनो लसन्तोरहितं जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरवियो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। आपके पीछे टाइगर है? आपके पीछे नहीं। टाइगर है? नहीं है ना, तो धीरे धीरे कहिए, कुछ गड़बड़ नहीं है अपने को, है ना। अगर हम गड़बड़ करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, तो उच्चारण गलत हो जाता है ना बेटा। धीरे धीरे हाँ। कहना है। यदि ये धीरे धीरे। चैतन्य यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिदः समं भान्ति द्रव्यं वयं जिनो लसन्तोरहितं जगत् एक मिनट। द्रव्य व्यय द्रव्य व्यय जनी जनि लसन्तोरहित लसन्तोऽन्तरहिताः। बोलो, लसन्तोऽन्तरहिताः। बोलिए फिर से, बोल सकते हैं। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिदः समं भान्ति द्रव्य वयं जिनो लसन्तोऽन्तरहितं जगत् साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरवियो महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो जगत् साक्षी मार्गो प्रकटन परो भानुरिवयः। भानुरिवयः। गड़बड़ नहीं करनी है, ओके। धीरे धीरे कहना है तो गलती नहीं होगी। ओके, गुड। हाँ। जी। कौन ऐसा किसका नाम है? ओके, वदतु। नमस्ते महोदय, ऐ एम् शशिकला। यदि ये चैतन्ये यदि ये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्यय जलनि सन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्गप्रकटनपरो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयनपथगामी। उत्तम भगिनी। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्यय जनिलसन्तोऽन्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। सिर्फ यहाँ पर भानुरीव नहीं है, भानुरिव ह्रस्व है, उसका भानुरिव, उच्चारण। ओके, भानुरिव यः, ओके। ओके, शिल्पा जी बोलिए। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्यजनलिलसन्तोऽन्तरहितः व्ययजनी व्ययजनि समं भान्ति द्रव्यव्यजनिलसन्तोऽन्तरहितः
जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमम्। रेश्मा कोठारी। यदीये चैतन्ये मुकुरैव भावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्यव्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमम्। शिरीन शाह। यदीये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचितः समं भ्रान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोतरहितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटनपरो भानुरिव यः महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। यहाँ पर भ्रांति नहीं है, भांति है। समम भांति। समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहितः। उत्तमम्। We'll take the next shloka and then I will ask to chant it. Lali ji, you can chant the next shloka. Okay? हम दूसरी श्लोक की तरफ जाते हैं अभी, लेकिन उसके पहले उसका सारांश देखते हैं। अभी जो भगवान महावीर है उनकी चेतना में अनंत पदार्थ एक साथ प्रकट होते हैं और वो जगत के साक्षी है और सूर्य की तरह मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे महावीर स्वामी की स्तुति हमने इस श्लोक में की है। अभी अगला श्लोक। अताम्रम यच्चक्षुः अताम्रं यच्चक्षुः अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलम् कमलयुगलं कमलयुगलं स्पन्दरहितं 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 जनान् कोपापायम् जनान् कोपापायं जनान् कोपापायं प्रकटयति वा प्रकटयति वा प्रकटयति वा प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि 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 स्फुटं मूर्तिर्यस्य स्फुटं मूर्तिर्यस्य स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी 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 वाति विमला वाति विमला वाति विमला महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ये जो पंक्ति है एकदम सहज है, इसलिए संपूर्ण हमने उच्चारण किया है। अभी ये जो यही स्लाइड मैं यहाँ रखती हूँ जहां पर आपको पदविच्छेद दिखाई दे रहे हैं, तो मैं संपूर्ण प्रथम जो पंक्ति है उसको कहूंगी। अताम्रम यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितम् जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि जनान् कोपापायं
प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे अभी अर्थ देखते हैं और फिर इस श्लोक की तरफ चैंटिंग के लिए आते हैं। अताम्रम मतलब जो ताम्र नहीं है, लाल नहीं है, लालिमा शून्य वा और स्पंद रहितम मतलब पलकों की झपक से विरहित। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 1 मिनट में 14 से 17 बार अपनी पलकों को झपकते हैं, लेकिन महावीर स्वामी पलकों की झपक से विरहित है। जिनके नेत्र रूपी कमलों का युगल, कमल युगल मतलब कमलों का युगल, 2 कमल, जनान मतलब लोगों को, अभ्यंतरमपि भीतर का भी क्रोध का अभाव दर्शाता है। मतलब भगवान जी के अंदर जो क्रोध का अभाव है वो भी दर्शाता है। जिनकी छवि, जिनकी मूर्ति स्पष्टतः अविकारी है, अत्यंत विमल है, कोई भी विकार नहीं है, मानो शांति के द्वारा ही रची गई हो, साक्षात शांति ही है। वे महावीर स्वामी मेरे दृष्टिपथ पर मार्गदर्शन करने वाले होवे। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार
इसके पहला वाला ये दिखाकर उच्चारण करते हैं। कृपया हाथ ऊपर कीजिए तो मुझे समझ में आ जाए। यस लाली जी, बोलिए। नमस्ते। लाली, हाँ नमस्ते, वदतु। ताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वादिविमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमम्। शोभा जी। Thank you. अताम्रं यशक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशममितमयी वाति विमलः महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। स्फुटं वाति विमला है यहाँ पर, हाँ, वाति विमला। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। थैंक यू। अनिल जैन जी, बोलिए। पताम्रं यच्चक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वाभ्यंतरमपि, वाभ्यांतर नहीं है, वाभ्यंतर। वाभ्यन्तरमपि और यच्चक्षु वाभ्यन्तर कमल, हाँ, वाभ्यंतर, वा अभ्यंतर ऐसे है तो वाभ्यंतर हो जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। रेशमा कुठे? अताम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। और कोई हाथ ऊपर करे? यस, शशि के जे, बोलिए। यू कैन चैंट नाउ। अथाम्रं चक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति व्याभ्यन्तरम् अपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितं मयी वादि विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। Shall I repeat one more, please? हाँ, सिर्फ अभी सबको ध्यान रखना है यहाँ पर अताम रौयक ऐसा उच्चार करना है। अताम रौयक चक्षु कमल युगलम स्पन्दरहितम्। ओके। बोलिए, अथाम्रं ओके। अथाम्रं यच्चक्षु, करेक्ट? अथाम्रं यच्चक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरं वि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जी। शिल्पा जी। तत्तां रम्यं चक्षुं कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितामयी वाति विमला
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। प्रशमितमयी, मितान प्रशमितमयी स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमं। ज्योत्स्ना। हताम्रं यच्चक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमं। ओके, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो आपको नहीं आएगा, आपको कहना ही है, गलतियां हो जाएगी दुरुस्त अपने आप, कृपया कहिएगा। ओके। अताम्रं यच्चक्षुः कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। शिल्पा जी, आप आपने कहा है कि कहना चाहेगी? अताम्रयच्चक्षुकमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिरस्य प्रशमितमयी वाति विमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। इसका अर्थ हमने देखा है, फिर भी एक साथ। हाँ, यस अनिल जी बोलिए। मैम एक पूछना था मुझे, ये जो अताम्रम में म को आप उच्चारण किस तरह से करेंगे? देखिए, यहाँ पर अनुस्वार के बाद यकार है। अभी यकार किसी वर्ग में नहीं है, लेकिन य, व और ल, ये तीन वर्ण अगर आगे आते हैं तो उनका अनुनासिक उच्चारण किया जाता है। अताम्रई, अताम्रई, य को ही अनुस्वार युक्त कहना है। अताम्रई यच्चक्षु, समझ में आ रहा है अनिल जी? तो लालिमा शून्य और पलकों की झपक से विरहित, जिनके नेत्र रूपी कमलों का युगल लोगों को भीतर का भी क्रोध का अभाव दर्शाता है, तथा जिनकी छवि स्पष्टतः अविकारी है, मानो शांति के द्वारा ही रची गई हो, वे महावीर स्वामी मेरे दृष्टिपथ पर मार्गदर्शन करने वाले होए। ये इसका अर्थ है। अभी हम इसका सारांश देखते हैं। तो लालिमा से रहित और झपक से रहित ऐसे शांत नेत्र वाले महावीर स्वामी हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, क्रोध की अनुपस्थिति का संचार है, और जिनकी मुद्रा निर्विकार है, शांति का मूर्त स्वरूप है, और जो मार्गदर्शन करते हैं, दूसरों को शांति की ओर ले जाते हैं, ऐसे महावीर स्वामी हैं। अभी तीसरा श्लोक। नमन्ना केंद्राली, सुरुचि। नमन्ना केंद्राली, नमन्ना केंद्राली, मुकुटमणि भाजाल, मुकुटमणि भाजाल, मुकुटमणि भाजाल, जटिलम, 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 लसत पादाम्भोज, लसत पादाम्भोज, लसत पादाम्भोज, द्वयमिह, 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 यदीयन्तनुभृताम्, 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 भवज्ज्वालाशान्त्यै, भवज्ज्वाला शान्त्यै,
भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति 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 जलं वा स्मृतमपि जलं वा स्मृतमपि जलं वा स्मृतमपि। यहाँ पर य व ल, यहाँ व है इसलिए अनुस्वार व ऐसा उच्चारण होना चाहिए। जलं वा स्मृतमपि जलं वा स्मृतमपि जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तो पहला संपूर्ण जो पंक्ति है उसका उच्चारण। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम्। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम्। लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम् लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृताम्। भवज्ज्वालाशान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि। महावीरस्वामी नयनपथगामी। तो हम अभी इसका अर्थ देखते हैं। इस जगत में
स्मरण को प्राप्त हुआ भी ऐसा जिनका शोभायमान चरण कमल युगल, जो कि नमस्कार करते हुए देवलोक के इंद्रों की पंक्ति के मुकुटों में लगी मणियों की किरणों से व्याप्त है। मतलब जो इंद्र, अनेक इंद्र, देवलोक के जो इंद्र है वो, उनकी पूरी पंक्ति और उन इंद्रों के मुकुटों पर जो मणि लगाई हुई है, उनके किरणों से जो व्याप्त है, ऐसे चरण कमल युगल वाले तनुभृताम प्राणियों की संसार रूपी ज्वाला का शमन करने के लिए समर्थ होता है, मानो जल ही हो। मतलब केवल स्मरण करने से ही संसार रूपी ज्वाला का शमन हो जाता है। ऐसा सामर्थ्य उनके स्मरण मात्र में है। मानो जल ही हो वे महावीर स्वामी, मेरे दृष्टिपथ पर मार्गदर्शन करने वाले होए। देखिए संपूर्ण अर्थ यहाँ पर, इस जगत में स्मरण को प्राप्त हुआ भी जिनका शोभायमान चरण कमल युगल, जो कि नमस्कार करते हुए देवलोक के इंद्रों की पंक्ति के मुकुटों में लगी मणियों की किरणों से व्याप्त है, प्राणियों की संसार रूपी ज्वाला का शमन करने के लिए समर्थ होता है, मानो जल ही हो वे महावीर स्वामी, मेरे दृष्टिपथ पर मार्गदर्शन करने वाले होए। फिर से एक बार आपको यहाँ चैंटिंग करके दिखाती हूँ और फिर आप अनुच्चारण कीजिए। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलम लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जी लाली जी बोलिए। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनु प्रदां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलै वा स्मृतमपि। जलं वा स्मृतमपि। भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलौ वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। अनिल जी बोलिए। नमन्ना केन्द्राली मुकुटमणिभाजाल जटिलं लसत्पादाम्बोज वयमिह यदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। यहाँ पर सिर्फ जलाऊंवा कहना है, जलन नकार नहीं, वा ही उच्चार करना है, जलाऊंवा। डिफिकल्ट उतना ही। पड़ रहा है वो, हो ही नहीं हाँ तो वो धीरे जलन। धीरे सुन के आपको धीरे धीरे आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थैंक यू। जलाऊंवा। रेशमा कोठा। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोजद्वयमिह पदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। पादाम्भोज द्वयमिह। द्वयमिह यदि लसत्पादाम्भोजद्वयमिह यदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तमम। शोभा, Thank शोभा you. जी बोलिए। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिबाजालजटिलं लसत्पादाम्बोज त्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। Was my breaks the correct way? Because I think I made sandhis wrong, I think. No? नो, राइट, Right. Okay. राइट, Thank you. राइट। अनुष्का कोठारिया। नमन्द्राकेन्द्राली मुकुटमणि महाभाजलम जल भाजाल जटिलम भाजाल जटिलम लसन पादाम्भोजम द्रव्यमहि द्वयमिह द्रव्यम द्वयमिह द्वयमिह यदि तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं या जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। ओके, ज्योत्सना जी। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्भोज द्वयमिह यदीयन्तनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभृति जलं वा श्रुतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। शशि जी। Thank you, ma'am. नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्बोजद्वयमिह यदीं धनुभ्रतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्बोजद्वयमिह यदीयं धनुभृतां भवज्ज्वाला शान्तै प्रभवति ज्वलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। उत्तम। ओके, तो इसका भी हम सारांश देखते हैं। यहाँ पर स्मरण का प्रभाव क्या है? तो सांसारिक पीड़ा का कम होना और देवेंद्रों की भक्ति, उससे क्या हो रहा है? मुकुटमणियों के किरण उनके चरण कमल पर पड़ रहे हैं और महावीर के जो चरण कमल है वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शांति के प्रतीक है। ऐसा यहाँ पर सारांश रूप से हम देखते हैं। अभी जो इसका आगे का श्लोक है इसकी बस शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन ये इस श्लोक के या इस क्लास के खत्म होने के पहले मैं एक बात अनाउंस करना चाहती हूँ। सोमवार के दिन हमारा क्लास नहीं हो पाया, सोमवार या मंगलवार के दिन कुछ टेक्निकल ग्लिच था, वेबसाइट चल नहीं रही थी, तो उसके बदले हम इस शनिवार को पाठ करेंगे। शनिवार प्रायः हमने क्लास नहीं रखा है, लेकिन इस शनिवार को हम क्लास रखेंगे। ऐसा ईमेल आपको आ जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। शनिवार को, इस शनिवार को क्लास है। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर इह क्षणादासित स्वर्गी
क्षणादासीत् स्वर्गी क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण 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 समृद्धः सुखनिधिः समृद्धः सुखनिधिः समृद्धः सुखनिधिः लभन्ते लभन्ते सद्भक्ता लभन्ते क्षम्यतां सद्भक्ता सद्भक्ता शिव सद्भक्ता शिव सद्भक्ता शिव सुखसमाजं 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 किमु तदा किमु तदा किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर इह यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर इह यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादरदुर इह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगणसमृद्धः सुखनिधिः लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं किमु तदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तो हम इसका अर्थ वगैरह जो है वो कल फिर से देखते हैं। कल फिर से उसका संपूर्ण रूप से एक बार पठन करेंगे और उसके बाद अर्थ सारांश यह देख के आगे चलेंगे। नमोकार मंत्र के सहित हम आज का क्लास समाप्त करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आहिर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवस्साहं। धन्यवाद।